गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडिया का है। एग्रीकल्चर देख ले, आप उनकी आईटी देख ले, आप उनकी उसके बाद जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें। मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे, यहाँ पे तो मतलब अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए, टाटा इंडस्ट्री जो है, आप किसी भी चीज़ को देख ले, वो तो मतलब बेहतर है वो वैसे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब दुश्मन में भी अच्छी हों, अच्छी बातें हैं जो हमारे फायदे की हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो पूरी अपना टेन्योर पूरा करती हैं, फिर उसके बाद जो है आप उनके फॉरेन पॉलिसी देख ले। कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, फिर इसी तरह फिर टेक्नोलॉजी जो है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आई थिंक फोकस किया है। पॉलिटिशियन उनके जो भी जैसे मर्जी हैं, लेकिन वो जो है ना यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। कि सेकंड शायद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईसीसी को। उनकी एक बुलेट ट्रेन है जो इंडिया में यही मतलब बिल्डअप हुई है। मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो यहाँ तक बात पहुँचनी नहीं थी कभी, जहाँ तक आज पहुँच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हामिद इम्तियाज। अहमद रजा। यूसामा, मोहम्मद अख्तर, हसनैन अरशद, जहाँ ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को भारत की स्ट्रगल से कुछ सीखना चाहिए, भारत से लर्न करना चाहिए। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को भारत से क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में उनकी क्या सोच है, वो कैसी सोच के मालिक हैं। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनके इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए, ये जो भारत की जो बात है, अगर हम लोग किसी भी फील्ड को देख ले, फॉर एग्जांपल उनकी एग्रीकल्चर देख ले, आप उनकी आईटी देख ले, आप उनकी उसके बाद जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें जो रिसेंटली जो उन्होंने किया है, फिर उसके बाद जो है आप उनके फॉरेन पॉलिसी देख ले, अब किसी भी चीज़ को देख ले वो पाकिस्तान से बेहतर है। अगर आप एग्रीकल्चर को देखते हैं तो उनकी जो है और उनकी जो भी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, फॉर एग्जांपल जो है आप वो खुद जो है वो ट्रैक्टर्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब उनके आप व्हीकल्स को देख लें, टाटा इंडस्ट्री जो है, आप किसी भी चीज़ को देख लें, वो तो मतलब बेहतर है वो वैसे। जो ऑब्वियसली जो बात सही है वो सही है, जो मतलब वो बेहतर है। हर बड़े ओहदे पे जो है ना, आप यूरोप कंट्री में देख लें, हर बड़े ओहदे पे, गूगल पे देख लें, जितने भी बड़े ओहदे हैं वहाँ पे गूगल का सीईओ, आईसीसी का सीईओ, हर जगह पे जो है वो भारत का बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे ना, जो आप बेशक क्रिकेट को देख ले, आईसीसी को देख लेना, तो आईसीसी जो है इसके हिसाब से जो है अभी जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो मैंने देखा था वो तो मेरे ख्याल से वो थर्ड या सेकंड शायद, मुझे भूल रहा है कि सेकंड शायद मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईसीसी को, ठीक है। तो ये तो फिर ऑब्वियसली है, बेहतर तो है। एक तरफ इसराइल ने भारत से इमदाद की मदद मांगी थी, इसराइल ने भारत से इमदाद का मुतालबा किया था। दूसरी तरफ जो है वो भारत जो है वो इसराइल की मदद करने की बजाय उसने फ़लस्तीन को जो है ना वो इमदाद भेज दी इजिप्ट के रास्ते 32 टन एड, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें थी, मेडिसन थी, कपड़े थे। तो क्या इस सारे सिलसिले में कहीं पे कोई इस्लामी ममालिक या कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान आपको नजर आया हो? देखिए, जो तकरीबन कोई 3-4 माह पहले, 4 माह 5 माह पहले एक दफ़ा गुजरा था, मैंने एक दफ़ा देखा था ये कि जो इसराइल से जो सबसे ज़्यादा जो वेपन्स का जो परचेजर है ना, तो वो सबसे ज़्यादा भारत है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेपन्स जो खरीद रहा है ना इसराइल से, वो भारत है, ठीक है जी। तो इस लिहाज से उनका अलायंस तो था और उनको तवक्को भी थी उन पे, लेकिन इसमें जो अभी तक जो है जिस तरह से कि जिस तरह मुस्लिम ममालिक को जो है कंट्रीज को सामने आना चाहिए, मासवा ईरान और तुर्की के अभी तक कोई भी यानी नहीं आ रहा। पाकिस्तान से ज़ाहिर सी बात तवक्कुआत तो हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई अभी तक जो पॉलिसी के हिसाब से अभी तक कुछ आ नहीं रहा, पाकिस्तान की तरफ से रद्द अमल नहीं सामने आया। कि इंडिया को उनकी हेल्प करने से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता था। उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसराइल के सर पे, इसराइल की इन्वेस्टमेंट पे। जी जी, देखे ना, वो वेपन्स है ना, जब सबसे बड़ा उनका जो खरीदार था इंडिया, ठीक है, तो बिल्कुल उनको जो है उस चीज़ का इम्पोर्ट पे जो है उनके फर्क पड़ेगा। वो अब आइंदा जो है अब इस चीज़ पे वो देखते हैं। अब जो रिफाल थे, इसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें जो इसराइल का भी था, उनका अलायंस था उनको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने में। जो रफाल उन्होंने जो तैयारे खरीदे थे,
تو اس میں جو ہے یہ اسرائیل کا بھی اس میں تھا، وہاں پہ جو ہے رول پلے کیا تھا اسرائیل نے بھی اپنا، کہ یہ ان کے پاس اب ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بیٹ کر رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے رفال جو ہے ان کو پرووائڈ کروانے میں ان کے بھی وہاں پہ الائنس تھا، ان کا سامنے آیا تھا بالکل. آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کبھی انڈیا کو بیٹ کر سکتا ہے یا انڈیا کے مقابلے میں کہیں پہنچ سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ کیوں نہیں ہو تو سکتا ہے، لیکن ایٹ دس مومنٹ جو ہے ابھی تک تو بالکل آپ کہہ لیں کہ جو اس ٹائم پہ جو ہے ہم لوگ ٹیکنالوجی میں تو بہت پیچھے ہیں. کسی بھی چیز کی یا کسی بھی فیلڈ کی آپ دیکھ لیں ٹیکنالوجی، چاہے وہ روبوٹکس کی بھی ہو، چاہے وہ ایئر اسپیس کی ہو، چاہے وہ جو ہے آپ ایگریکلچر کی لے لیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی لے لیں، تو اس میں تو پاکستان ابھی تک تو ہے، پیچھے ہے، یہ تو بات آبویس ہے. کوئی بھی ویل ایجوکیٹڈ بندہ، کوئی بھی اسکل پرسن جو ہے، جو جس کے اسکلز اچھے ہوں، کامیاب انسان، وہ کبھی بھی پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا. وہ جیسے ہی تھوڑا بہت نالج اس کو ملتا ہے، وہ باہر کسی بھی کنٹری میں جا کے وہ یہ کام کرنا، باہر کرنا پسند کرتا ہے. تو وہ پاکستان کو کیوں پریفر نہیں کرتا؟ یہ تو پچھلے دنوں کی ایک بات ہے. میں نے کالم جو تھا وہ نیوز پیپر میں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ پاکستانی جو ہے وہ انڈیا کے لیے ڈنکی لگانا شروع کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو واقعی بس لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. اسٹیبلٹی بہت بڑی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اپرچونیٹیز جو ہے ان کا بہت ابھی جو ہے پہلے کے ابھی کمی ہے ان کی، اس وجہ سے لوگ جو ہے یہاں پہ رہنا جو ہے وہ انسیکیور تھوڑا فیل کرتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے. جیسے ہی بچہ ان کا کوئی کسی بھی گھر کا بچہ اسٹڈیز کمپلیٹ کرتا ہے، اس کو کسی بھی یورپ کنٹری میں وہ بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پہ جائے، وہاں پہ کامیاب ہو، وہیں سے ارن کرے اور وہاں سے ارن کر کے یہاں پہ بھیجے. لیکن یہاں پہ رہ کے کوئی بھی ارن نہیں کرنا چاہتا، کوئی کر نہیں سکتا. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، ہوتا تو ہے، لیکن جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ یہ اسکوپ زیادہ ہے باہر، جو ہے نا اسکوپ زیادہ ہے. فار ایگزامپل اب ہمارے انجینئرس جو ہیں یہاں سے جو ہے وہ باہر موو کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں، تو وہاں کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ یہاں کے اپرچونیٹیز سے کبھی میٹ نہیں کرتی ہیں. وہاں کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ یہاں کی اپرچونیٹیز کے مقابلے میں بہت مائنر ہے. ہمارے ہاں جو ہے پروجیکٹس کو دیکھ لیں، مطلب کہ جو ہے کتنے چل رہے ہیں اور کیا مطلب کتنا کام ہو رہا ہے. اور اس کے لحاظ سے اب آپ دیکھ لیں کہ جو باہر جو ہے ابھی ہم سعودیہ کو لیں تو اس میں آئل اینڈ گیس میں جو ہے دیکھ لیں، اب ہمارے ملک سے جو ہے اب انجینئرس جو ہے پاکستان انڈیا مڈل ایسٹ جو ہے یہ سارے جاتے ہیں وہاں پہ مڈل ایسٹ میں، پاکستان انڈیا سے، بنگلہ دیش سے. امید کرتے ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک ہو انشاءاللہ، اور پاکستان بھی گرو کرے. ہاں جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. گوگل کا جو سی اے ہے وہ بھی انڈیا کا ہے، اس کے بعد جو یو کے کا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی انڈین ہے. اس کے علاوہ انڈین جو ہیں وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں پوری دنیا میں، ظاہر سی بات ہے. اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی چاند پہ جو گئے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک بلٹ ٹرین ہے جو انڈیا میں یہی مطلب بلڈ اپ ہوئی ہے. انہوں نے سارا سرکٹ اپنے بنایا ہے، اور ینگسٹرز کے لیے جو انہوں نے کیا ہے نا، اس حساب سے ہمیں مطلب پازیٹیو لینا چاہیے ہر بات کو. یہ نہیں کہ مطلب وہ انڈین ہے تو ہمارے دشمن ہیں. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مطلب دشمن میں بھی اچھی ہوں، اچھی باتیں ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں یا ہمارے دنیاوی لحاظ سے جس کو بولیں. ایک تو دینی لحاظ آ گیا نا، دنیاوی لحاظ سے کچھ باتیں ہیں وہ ہمیں مطلب دوسرے مذہب والوں سے، غیر مسلم سے سیکھنی چاہیے. جس طرح انگریز ہیں، صفائی پسند ہیں، رشوت نہیں لیتے، یا کہہ لیں ان میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے سیکھنا لگے، ہمیں اپنے دین سے سیکھنا چاہیے تھا. مطلب ہمیں لرن کرنے کو چاہے دشمن سے بھی ملے، ہمیں لرن کرنا چاہیے. اور جو قانون ہم مسلمس کے تھے وہ جو ہے وہ غیر مذہب جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی میں انڈیا ہم سے آگے ہے، اسٹڈیز کے لحاظ سے انڈیا ہم سے آگے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کبھی انڈیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا اس کو کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ سر میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے اس طرح، لیکن یہ اگر نچلے لیول جس طرح ینگسٹرز ان کی میں بھی پولیٹیشین ان کے جو بھی جیسے مرضی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ینگسٹر کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں، انجینئر پیدا ہوئے، ڈاکٹرز پیدا ہوئے، کتنے بھی ان کو یا تو ٹیلنٹ برباد ہو گیا ان کا، یا کچھ جو ہیں وہ باہر جا کے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، صرف کیا ہے پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پروموٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا. اگر کوئی انجینئر بھی ہے تو وہ باہر جاتا ہے، جا کے وہاں انجینئرنگ، وہ کیوں نہیں پاکستان کو پریفر کرتا ہے انجینئرنگ کرنا؟ کیوں وہ وہاں جا کے انجینئرنگ کرنا پسند کرتا ہے؟ سر انجن میں بھی وہاں پہ وہ انجینئرز نہ ہوں،
मे भी वो टैक्सी चला रहे हो या किसी मतलब जो यहाँ पे हम बोलते हैं मजदूरी कर रहे होंगे, ठीक है, वो कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो जॉब्स हैं, एक तो मोस्टली इंजीनियर्स जो है वो वहाँ पे इसलिए जाके इंजीनियरिंग करते हैं क्योंकि उनकी मेहनत का मुआवजा यहाँ पे नहीं है, वो लोग देते हैं, ये लोग नहीं देते। तो यहाँ पे कोई ऐसा हिसाब होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी उनको कामयाबी का मौका मिले। अगर वही इंजीनियरिंग पाकिस्तान में रह के करे तो क्या पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? ये जाहिर सी बात है सर। अब हर जो टैलेंट है, फॉर एग्जांपल किसी में कुछ सॉफ्टवेयर चलाने का होगा, किसी को कुछ डिज़ाइन करने का होगा, डॉक्टर हैं उनमें मतलब अच्छे से डॉक्टर जो होंगे वो बाहर जाके कर रहे हैं काम, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ 10, 15, 20 सालों में कभी ना कभी तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कम्पीट उसको कर सकेगा इंशाल्लाह। सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब मेरे पास ये टैलेंट आता है तो मैं बाहर जाके ये काम करना पसंद करूंगा, मैं किसी यूरोप कंट्री में जाके पसंद करूंगा। तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहा, वो बाहर क्यों जा रहा है? उसकी मेहनत का मुआवजा वहां मिल रहा है या यहाँ मिल रहा है? सर मुआवजा नहीं, एक हर इंसान जो है ना वो इसको सेल्फिश कह लें, हर इंसान जो है ना अपने मामले में उसको सेल्फिश होना चाहिए कि मतलब मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। पाकिस्तान में आप देखें, आप खुद हिसाब लगाएं, आप एज अ यंगस्टर आगे आपकी मैरिज लाइफ है, ये फ्यूचर आप नहीं देख सकते, तो सारी सी बात आप बाहर मूव करेंगे। जिस बंदे की शादी होती है वो 3 महीने नहीं निकालता, वो बाहर चला जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं नजर आता। ऐसे ही है सर जी, हर बंदा अपना फ्यूचर सेट करना चाहता है ना। अगर पाकिस्तान फैसिलिटी दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है या कोई ऐसी फैसिलिटी इंजीनियर्स के लिए, हर किसी चीज़ मजदूरों के लिए अवेलेबल के हो ना, फैसिलिटीज हों, तो वो सारी से क्यों छोड़ के जाएगा, अपना मुल्क क्यों छोड़ के जाता है? अगले 5 सालों में आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं या ये तरक्की की तरफ जा सकते हैं? सर 5 तो नहीं, ये तो 10 साल भी नहीं होंगे, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना वो बंद है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है मुल्क में आप उसको दरामदात बरामदात बोलते हैं ना, तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो जाहिर सी बात है इफेक्ट है। तो अगर जिस तरह संदे यहाँ पे चीज़ें प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होंगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी अगर बात करें तो जिस 2 मुल्कों की दीवारें आपस में मिलती हों, अगर वो मुल्क आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें तो मुल्क का फ़ायदा होता है। हमें टैक्सेस क्यों पड़ते हैं? हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो 3 बॉर्डर क्रॉस करके 4 बॉर्डर क्रॉस करके आ रही है, तो जितने बॉर्डर क्रॉस होंगे उतना टैक्स पड़ेगा। सर इसमें यही है ना कि इंडिया जो है ना वो, अगर आपने दुनिया को देखना ना तो वो अपना दीन ही लेके आता है, ठीक है। आप नो डाउट हमारे वो नहीं दोस्त हैं जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर आपने दुनिया के लिहाज से देखना है तो फिर जाहिर सी बात है उसको दोस्त बनाना पड़ेगा। उससे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनसे चाहिए, उनको हमसे चाहिए, तो ये इसमें दोनों मुल्कों का वो हमसे नमक लेके रुपयों में लेके आगे अरबों में सेल कर रहे हैं, हमारे मुल्क की पैदावार है ना। कुछ और भी चीज़ें, जिस तरह अब वो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का हमें बड़ा फ़ायदा है क्योंकि उज़्बेकिस्तान और ईरानी जो तेल है ना वो पाकिस्तान से बाय रोड कह लें या बाय पाइपलाइन कह लें, वो उनको बहुत सस्ता पड़ेगा। वो तो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ मतलब मामला जो है वो सेट। वो चाहते हैं ना, लेकिन इनकी सोच ही नहीं आगे जा रही। अगर यही इंडिया के साथ इम्पोर्ट, बहुत दफ़ा लोग कह चुके हैं, बहुत से सियासतदान, बहुत से ऐसे सीनियर्स कह चुके हैं कि अगर आप इंडिया से, आपका हमसाया मुल्क है, उससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें तो आपको फ़ायदा हो। इंडिया जो आगे दूसरे मुल्कों को फ़ायदा दे रहा है, चाइना, इवन के चाइना ने भी बोल दिया था इमरान खान की दौरे हुकूमत में कि हम जो है ना जितना भी कारोबार पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इंडिया में करना चाहते हैं। सर अब उसको एक फ़ायदा था चाइना को सी पैक का, क्योंकि वो इंडिया और जापान वाली साइड से मतलब वो ट्रेड करते थे, उनको वो एक्सपेंसिव था, तो उन्होंने पाकिस्तान का यूज़ किया। जाहिर सी बात है हर बंदा यूज़ करता है। इंडिया को भी अगर आप फैसिलिटी देंगे वो भी इधर, और इस तरह यहाँ पे जिस तरह अभी किया का प्लांट लगा है, ठीक है जी, करोला का लगा, सुजुकी हो गया, एमजी का लगना था, लेकिन वो ये टैक्सेस की वजह से वो नहीं वो करोला भी चला गया पाकिस्तान से और किया का प्लांट भी चला गया। तो जाहिर सी बात अब जो को इम्पोर्ट करेगा तो उसको तो महंगी चीज़ें मिलनी है। थैंक यू सो मच भाई। मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे, यहाँ पे तो मतलब अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए, पाकिस्तान में तो आज तक कोई भी यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो मेरा नहीं ख्याल कि उसने अपना जो टेन्योर है वो पूरा किया है। और इंडिया में मेन वो कहते ही हैं, बेस इस चीज़ को बनाते हैं अपनी चीज़ों के लिए कि इंडिया ने जो अपनी डेमोक्रेसी को यानी कि स्टेबिलिटी है, वहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो पूरी अपना टेन्योर पूरा करती हैं। एक तो ये चीज़ है, डेमोक्रेसी वहाँ की आई थिंक स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी कंट्रीज़ का एतमाद बढ़ जाता है। हाँ, इस पे एतमाद बढ़ जाता है और बाहर से यानी कि कंपनीज वगैरह आती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चलता है, उसके बाद इन्वेस्ट करती हैं बहुत सारी कंट्रीज।
कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, फिर इसी तरह फिर टेक्नोलॉजी जो है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आई थिंक फोकस किया है, और यही रीज़न है मेरा ख्याल है जिसमें वो शायद यही उनको टच की है जो सलमान किया था। इसराइल ने इमदाद का मुतालबा किया था इंडिया से, ये 3-4 दिन पहले की बात है। तो 200 से ज़्यादा उनके जो लोग हैं इसराइल में, वो हमास ने होस्टेजेस किए हुए थे। तो इसराइल ने मदद का मुतालबा किया था कि वो उनकी मदद करे तो वो भारत को वेलकम करेंगे, लेकिन इसराइल की मदद करने की बजाय इंडिया ने फ़लस्तीन की इमदाद के लिए 32 टन एड जो है वो इजिप्ट के रास्ते उनको भेज दी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी, मेडिसन थी, कपड़े थे। यही बयान आया कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को उनकी स्ट्रगल से, इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, उनके स्ट्रगल से कुछ सीखना चाहिए। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान को भी मतलब सपोर्ट के लिए वहाँ नहीं, कश्मीर में भी अगर यानी कि पाकिस्तान को इमदाद अगर ज़रूरत हो तो भेजनी चाहिए। और जहाँ पर भी मतलब जुल्म हो रहा है इंसानियत पे कहीं भी, यानी कि जहाँ पे भी इंसान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तो मदद के लिए तो हर बंदे को तैयार रहना चाहिए इस हवाले से। मुसलमान का भाई है, हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता। तो लेकिन जब भी किसी मुसलमान कंट्री पे कोई बुरा वक्त आता है तो हमेशा जो गैर मुस्लिम लोग हैं वही मुसलमान की इमदाद के लिए बहुत सारी इमदाद की चीज़ें भेजते हैं। तो क्या मुसलमान का भाई है, ये सिर्फ बात है? मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो यहाँ तक बात पहुँचनी नहीं थी कभी, जहाँ तक आज पहुँच चुकी है। जैसा कि हम हर जगह में देख रहे हैं मुसलमान ही पिस रहे हैं, और जो भी एग्जांपल सेट की गई हैं ब्रुटैलिटी की, वो मुसलमानों पे ही हैं, फिट हो रही हैं जो भी सारा कुछ है। थैंक यू सो मच भाई। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।